इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि सीनियर सिटीजन बुजुर्ग शहरियों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन सी मराहत, सहूलियात और हकूक फराहम किए गए हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड यानी बुजुर्ग शहरी कार्ड रखने वाले को तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और टैक्सेस में कितनी हद तक रियायत दी गई है। बुजुर्ग शहरी का सीनियर सिटीजन कार्ड यानी बुजुर्ग शहरी कार्ड रखने वाले को कितना माहाना वजीफा और फंड फराहम किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड यानी बुजुर्ग शहरी कार्ड अप्लाई करने के लिए अहलियत का म्यार क्या है और कौन कौन सी दस्तावेजात दरकार होती हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वालों को कौन कौन से मकामात में दाखला फ्री दिया गया है। ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपको आगाही फराहम कर सकें और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। आज का हमारा मौजू है सीनियर सिटीजन कार्ड। सबसे पहले आपको यह बताते चलें कि सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी अहलियत का जो म्यार है उसमें पहली जो कैटेगरी है, आपकी एज कम से कम 60 साल होना जरूरी है। जिसकी एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो दूसरी चीज है वो आपका आईडी कार्ड यानी नादरा की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड भी होना जरूरी है। तीसरी इसमें जो शर्त रखी गई है कि वो पासपोर्ट साइज तस्वीर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिहायशी प्रूफ यानी आप जिस जगह पे रहते हैं, डोमिसाइल या इलेक्ट्रिसिटी बिल नजदीक का या कोई भी इस तरह का सबूत जो आप सीनियर सिटीजन फॉर्म फिल करते वक्त इसके साथ अटैच करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान जल्द ही कुछ ऐसी वेबसाइट भी मुतारफ करवा रही है जिससे आप सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मकामी जो दफातर हैं नादरा के, वहां पर भी जाकर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वहां पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हद तक वहां पर भी सहूलियात दी गई हैं। कुछ सूबा जात में आप सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करने के लिए ये जो दस्तावेजात हैं ये साथ लेकर आप मकामी जो बैतुल माल या सोशल वेलफेयर ऑफिस में भी जा सकते हैं और कुछ शहरों में वहां पर भी ये मखसूस कर दिया गया है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस शहर में रहते हैं या किस सूबे में रहते हैं ये अब आपने वहां पर जाकर पता करना है। मकामी नादरा दफ्तर से या वेबसाइट पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और इस तरह आप देख सकते हैं कि आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आता तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारी जो टीम होगी वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुख्तलिफ सोर्सेज से भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अब जब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई हो जाता है, आपको वो कार्ड रिसीव हो जाता है, तो उस पर आपको कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हर जानदार जो है एज के साथ साथ ज्यादा तजर्बाकार होता जाता है। एज गुजरती जाती है, बूढ़ा होता जाता है, तो उसको तजर्बा भी ज्यादा होता जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक की तरह दूसरे ममालिक में भी ये सहूलियात अपने बुजुर्ग शहरियों को दी जा रही हैं, सीनियर सिटीजन को दी जा रही हैं। कुछ ममालिक में 55 साल एज जो है वो मैटर करती है, कुछ में 60 साल, और हमारे मुल्क में इसको 60 साल तक जो कैटेगरी रखी गई है। ये बेसिकली उन बुजुर्ग शहरियों को जो अपने मुल्क में अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उनकी सिर्फ हौसला अफजाई है। इजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एक हौसला अफजाई है, क्योंकि हर मुल्क की हुकूमत ये सोचती है कि जब एज लिमिट जो है वो ज़्यादा क्रॉस हो जाती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 60 साल मख्तस की गई है कि 60 साल बाद जब कोई बुजुर्ग शहरी हो जाता है तो उसके साथ नारवा सलूक किया जाता है, गैर मुनसिफाना ट्रीट किया जाता है,
उसको अद्वियात का मसला होता है, उसको सफ़र करने का मसला होता है, उनको घर चलाने का मसला होता है, वो ख़ुद कफ़ील होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनके साथ जो है घरों में अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको घरों से निकाल दिया जाता है। तो उन तमाम बुज़ुर्ग शहरियों के जो इज़ाला है, जो खिदमत वो अंजाम दे चुके हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर चुके हैं, मुआशरा के लिए कुछ कर चुके हैं, अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर चुके हैं, तो सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से कवानीन बनाए गए हैं। जिस तरह इसी चीज़ को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा एक्ट 2014 बनाया गया है, जो बुज़ुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 2017 एक्ट बुज़ुर्ग शहरियों के फलाह बहबूद के लिए और उनको फ़ंड देने के लिए, और इस तरह सूबा सिंध में भी बनाया गया है। अब सूबा पंजाब में भी बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक्ट बना दिया गया है, और इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी 2013 एक्ट के मुताबिक वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये जो एक्ट बनाए गए हैं, इनमें सहूलियात क्या क्या दी गई हैं? सबसे पहली जो सहूलत दी गई है वो बुज़ुर्ग शहरियों के लिए कुछ सूबों में माहाना वज़ाइफ शुरू कर दिए गए हैं, उनकी कफ़ालत करने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए, हेल्प करने के लिए 5 से 8 हज़ार रुपये माहाना वजीफ़ा भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा उनको जो वो परचून का सामान जिस तरह होता है, घर का राशन ख़रीदना होता है, तो जो कुछ बुज़ुर्ग शहरी हैं जो अप्लाई करेंगे, अगर वो गरीब हैं और बाकी हकदार हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो उन बुज़ुर्ग शहरियों को घर का माहाना राशन भी, अगर उनके कोई नौजवान नहीं है, वो कफ़ालत नहीं कर पाते और वो गरीब हैं, तो माहाना राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, जिस तरह कुछ बुज़ुर्ग शहरी बीमार हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के तो हॉस्पिटल में वैसे भी इलाज फ्री होगा, मगर कुछ हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद जो हैं मुख्तलिफ सूबा जात में मखसूस हॉस्पिटल कर दिए हैं। अगर उन हॉस्पिटल में जाकर वो होंगे तो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मखसूस किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से फिर उनको पेमेंट दी जाती है। अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी उन हॉस्पिटल में जाता है तो कुछ हद तक तो इलाज फ्री होगा। अगर कुछ हॉस्पिटल में फ्री नहीं होता तो 25% तक उनके इलाज मुआवजा के लिए भी उसको रियायत देने की वो हॉस्पिटल जो होगी वो पाबंद होगी। इसी तरह मेडिकल सेंटर हैं, अगर वो किसी भी मेडिकल सेंटर से जाकर मेडिसिन लेता है तो जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मखसूस करदा मेडिकल सेंटर हैं, वहाँ से 25% रियायत लेने के वो हकदार हैं, और वो पाबंद है जो रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड होगा उसको ये पाबंद है कि वो 25% रियायत देगा। तो कुछ हद तक इनको अद्वियात भी कुछ इदारों की तरफ से, कुछ सूबा जात में अद्वियात और इलाज इनका फ्री है, मगर कुछ सूबा जात में 25% तक उनको रियायत दी जा रही है। अगर कोई बुजुर्ग शहरी सीनियर सिटीजन कार्ड रखता है तो वो कोई बिजनेस करता है और उसकी इनकम जो है 7.5 लाख रुपए से कम है, तो वो उसको टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है और उससे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में, विरासती जो प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफ़र करने में या इस तरह की दीगर सहूलियात भी उसको दी जाएंगी, और उसमें भी काफ़ी हद तक 25% तक, 20% तक, और कुछ हद तक कुछ सूबा जात में तो 50% तक भी टैक्स छूट दी गई है। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और प्रॉपर्टी का इस तरह के मामलात हैं तो कहीं पर तो बिल्कुल ही छूट दी गई है, कुछ सूबा जात में 50% तक भी छूट दी जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान के सूबा जात में कुछ कवानीन बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं कि अगर किसी बुज़ुर्ग शहरी का जो सीनियर सिटीज़न कार्ड रखता है, उसके वारिस हैं, साहिब हैसियत हैं, मगर उसको वो अफोर्ड नहीं कर रहे, तो हुकूमत पाकिस्तान उनसे भी आहने हाथों निपटेगी और उससे जो जो मसाइल होंगे उसके वो हल करवा के देगी, और थाना जात में और अदालतों में फ्री लीगल एड दी जाएगी, फ्री वकील प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री कानूनी इमदाद दी जाएगी। और हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबा जात में हिदायत जारी की गई हैं मुख्तलिफ थाना जात को और मुख्तलिफ जो जुडिशरी के मामला उनमें कि इनकी सुनी जाए और इनको अहमियत दी जाए और इज़्ज़त व एहतराम से इनके साथ निपटा जाए और इज़्ज़त व एहतराम से इनके साथ ट्रीट किया जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनके मसाइल सुने जाएं और इनके मसाइल हल किए जाएं। तो इस तरह भी ये एक सहूलत इनको दी गई है। और जिस तरह दीगर अवामी मकामात हैं, जिस तरह पार्क्स हो गए, चिड़िया घर हो गए, अजायब घर हो गए, लाइब्रेरी हो गई, मखसूस सिनेमाज हो गए, थिएटर्स हो गए, इनमें भी जो सीनियर सिटीजन कार्ड रखते हैं
इनकी फ्री एंट्री होगी, इनसे कोई चार्जेस नहीं लिखे जाएंगे, इनसे कोई टिकट वसूल नहीं की जाएगी। इस तरह सफ़र में भी मुख्तलिफ शोबाजात में कहीं पर 25% और कहीं पर 50% सफरी जो हैं अखराजात में उनको जो रियायत दी जाएगी, जो टिकट होगी, जिस तरह ट्रेन का टिकट हो गया या कुछ सफरी बसों में भी इस तरह सहूलियात दी जा रही हैं। सुबह पंजाब में हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सफरी जो मामलात हैं, जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, उनको फ्री सफ़र वो कर सकते हैं। आगे सुबह पंजाब में जिस तरह ये बन रहा है, इसी तरह सुबह सिंध में भी सहूलियात दी गई हैं। तो इस तरह ये तमाम सहूलियात इनको दी जा रही हैं। और इस तरह जो है प्रॉपर्टी अगर कोई वो खरीदो फरोख्त करते हैं तो टैक्सेस से इनको इस्तिस्ना दिया गया है, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो कुछ हद तक प्रॉपर्टी की जो मालियत होगी और कुछ हद तक जो टैक्स होगा उससे उनको इस्तिस्ना होगा सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वालों को, और ये सहूलत उनको दी जाएगी। और स्टेट बैंक की तरफ से हिदायत जारी की गई है तमाम बैंक्स को, कुछ चंद मखसूस बैंक हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वालों को कर्ज भी फराहम किया जा रहा है। 5 से 7 लाख रुपए तक बगैर सूद के कर्ज फराहम किया जाएगा और आसान अकसात पर उसकी वापसी होगी। अब मकामी जो नादरा ऑफिस हैं या जिस तरह बैंक्स हैं उनमें और इस तरह मखसूस गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं कि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा से काउंटर और अलहदा से तमाम मामलात किए जाएं, ताकि किसी को लाइन लगने की जो है प्रॉब्लम्स ना हो, कोई किसी को इंतज़ार ना करना पड़े और उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए और किसी के साथ गैर मुनसिफाना या नारवा सलूक ना किया जाए। तो अलग से काउंटर मुख्तलिफ यानी जगहों पर और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में अलग से काउंटर बना दिए गए हैं और कुछ प्राइवेट इदारों को भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा से काउंटर बनाए जाएं, ताकि बुजुर्ग शहरियों को किसी भी किस्म की जो मुश्किलात हैं वो पेश ना आए और इनकी माली इमदाद भी फराम करने का कहा गया है। और इस तरह मुख्तलिफ NGOs को भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो भी बुजुर्ग शहरियों की इमदाद के लिए वर्क करें और उनको जितना हो सके तो फैसिलिटेट करें बुजुर्ग शहरियों को जो सीनियर सिटीजन कार्ड रखते हों। और इसी तरह जो सेविंग अकाउंट्स चला रहे हैं बैंक्स में, तो उनको जो नफ़ा होता है उस पर भी टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह मज़ीद भी कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही हैं और बुजुर्ग शहरियों को जो सीनियर सिटीजन कार्ड रखते हैं उनको मज़ीद कोशिश की जा रही है कि मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए और मज़ीद सहूलियात दी जाएँ। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में एक्ट बनाया गया है कि किसी का अगर बुजुर्ग शहरी फौत हो जाता है तो उसको माली इमदाद यानी कि कुछ हद तक मखसूस रकम दी जाती है कि अगर वो कफ़ालत करने वाला वही शख्स था जो फौत हो गया तो माहाना वजीफ़ा और उसकी माली इमदाद भी दी जा रही है। और इस तरह हमारे मुख्तलिफ सूबों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ये इसमें मज़ीद जो है तरमीम लाई जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और क़वानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।